वंदे लोकतिलकं शाश्वतवार्ताविभूषणम् अमरकृतशरणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणयप्रमत्तयागदीपनं वन्दे जीवनजीवनं शतपुरुषं ब्रह्ममार्गप्रदर्शकं प्रेमभक्तिविनायकं शान्तिस्वस्तिविधायकं आचार्यं प्रपन्नमि। आज इस मोहती सत्संग में उपस्थित परम दयाल श्री ठाकुर जी की पूत पवित्र पांजा प्राप्त कर्मी दादा सब, श्रद्धाभाजन दादा माँ, छोटे भाई बहन सभी को मेरा आंतरिक आनंदित जय गुरु। थोड़ी देर पहले उड़िया भाषा में कीर्तन हो रहा था, दुआर खुली देखो रे तार भुवन भोला रूपरे। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी, जिनको हमने अपना जीवन में पथ प्रदर्शक, हमारा जीवन की जीवनीय समस्त पथ को अति सहज ढंग से हमारा सामने में उपस्थापन करके अपने ही आचरण से जो विश्व मानव जाति को जो परम शिक्षा उन्होंने देने के लिए आए, इस से ज्यादा उनके सृष्टि को पालन करना और क्या हो सकता है। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी विश्व विज्ञान केंद्र में ऋत्विक आचार्य कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य जी की गोदी में माथा रखकर खुले आसमान की तरफ रात की पूर्णिमा के रात में जब ऐसे ही चुपचाप बैठे हुए थे, सोए हुए थे, तो श्रद्धेय केष्टोदा ठाकुर जी को अपना गोद में सिर रखे एक अलग से एक मन में उनका एक आनंद का लहर चल रहा था और मन में तब एक भाव सृष्टि हुआ, जो मैं आज पूछूं ठाकुर को, जो सब कहते हैं ठाकुर जी भगवान है, अंतर्यामी है, मैं आज खुद ठाकुर जी का श्रीमुख से सुनना चाहता हूं या ठाकुर भगवान है कि नहीं। ठाकुर जी को पूछे, ठाकुर आप क्या भगवान हो? तो ठाकुर जी अपना कंठ के स्वर से एक एफर्मेटिव वॉइस बोल के एक आवाज निकले। केष्टोदा फिर ठाकुर जी से पूछे, ये समस्त ग्रह नक्षत्र तारा सब कुछ की सृष्टा क्या आप भी हो? ठाकुर जी बोला बोले ये सबको आप इच्छा करने से नष्ट कर सकते हो? ठाकुर जी फिर बोले तो क्यों नहीं करते? तो ठाकुर जी गोदी से सिर उठाकर बैठ गए, बैठकर कहे, इच्छा करे ना, इच्छा नहीं होता है। बस ये 3 शब्द के ये वाक्य में सृष्टा ने अपना परिचय दिया हम सभी को। जैसे माँ अपनी संतान संतति की विनाश कभी नहीं चाहते हैं, वैसे ही सब माओ की जो माँ है, जो सबके पिता है, वही परम पिता, वो भी अपना सृष्टि को विनाश हो नहीं देखना चाहते हैं। इसीलिए कहा इच्छा करे ना। श्री श्री ठाकुर जी की सबसे महत्वपूर्ण जो दीख है, जो आज पूरा दुनिया को उस दिशा पर चलने की आवश्यकता है,
क्योंकि उन्होंने जो थ्योरी को इनांशिएट किया, वो थ्योरी पहले भी था, एग्जिस्टेंशियलिज्म। लेकिन यही एग्जिस्टेंस की इम्पल्स को भीतर में सृष्टि नहीं होने से एग्जिस्टेंशियलिज्म की अर्थ हमारा जीवन में स्पष्ट नहीं होते हैं। ठाकुर के पास आकर हम समझ पाए, बचना है, बढ़ना भी है, अकेले नहीं, सबको लेकर बचना है, सबको जीवन में आगे बढ़ाना है। आज जो परिस्थिति पूरा दुनिया पर है, जहां पर जो मेंटर्स होते हैं, चाहे वो शिक्षक है, माँ पिताजी है, हम सब कोई अभिभावक के रूप से अपना ही नए प्रजन्म को हम क्या कहते हैं? कहते हैं, बेटा तुमको जीवन में compete करना पड़ेगा, यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव। बेटा तुमको जीवन में एम्बिशियस होना है। और वही जगह पर मेरे दयाल ठाकुर कहते हैं, ऐसे नहीं कहकर कहना चाहिए, बेटा तुम एम्बिशियस नहीं होकर तुम अस्पिशियस हो जाओ, प्रेरण युक्त हो। तुम्हारा जीवन की हर एक दिशा की जो तुम्हारा विकास है, उसे तुम्हें तुम्हारा पारिपार्श्विक सभी को प्रेरणा मिले। और ठाकुर जी कहते हैं, कंपिटिटिव नहीं होकर लेट एवरीबॉडी बी इंपल्सिव। तो ऐसे ही वो हम सभी को अपने ही एग्जिस्टेंस को पालन करने के लिए जो बेसिक साइंस है, उसी बेसिक साइंस को श्री ठाकुर जी ने इनांशिएट किए अपने ही जीवन में। लेकिन यहां से एक बहुत बारीकी एक बात होता है, जो व्हाट इज द नेसेसिटी टू कम टू श्री ठाकुर। हम एक छोटा सा एक हमारा जीवन में एक घटना घटा था, उस घटना की उदाहरण एग्जाम्पल स्वरूप मैं कहना चाहता हूं। परम पूज्यपाद श्री श्री बाबाई दादा, हम लोग जो देवघर जाते हैं तो देख पाते हैं, जो वो हर दिन सवेरे जो प्रार्थना में जाते हैं ठाकुर बंगला में, तो ऐसे ही एक दिन प्रातः काल में बहुत बारिश हो रहा था, तो एक अम्ब्रेला लेकर वो प्रार्थना में जा रहे थे। पीछे हम लोग कुछ लोग उनके साथ में थे। तो ठीक उनके चलने रास्ता में एक रबर बैंड पड़ा हुआ था। तो तुरंत वो रबर बैंड जमीन से उठाकर और वही छतरी का अम्ब्रेला का वो बारिश का पानी जो गिर रहा था, उसी से उस रबर बैंड को धोकर बगल में एक सिक्योरिटी गार्ड भैया खड़ा था, उनका हाथ में देकर कहा, ये तुम्हारा पास रखो, जब मेरा प्रयोजन होगा मैं तुमसे ले लूंगा। कहकर श्री बाबाईदा चले गए प्रार्थना में, हम भी साथ में चले गए। एग्जैक्टली 2 दिन के बाद में हर दिन वो जहां पर बैठकर लोगों को जीवन की मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं, सब कुछ बताते हैं, वहां पर बैठे हुए थे। एक व्यक्ति बंगाल से अपना ही जगह की मंदिर की समस्त डायग्राम, ड्राइंग्स, कागज सब कुछ लेकर बाबाईदा के पास में आए। तो सब खोलकर बाबाईदा को जो देने गए, काफी भीड़ था।
तो पूज्यपाद श्री श्री बाबाईदा ने उस सज्जन को कहा, आप एक काम कीजिए, ये समस्त कागज मेरे पास में रख के जाइए, मैं दोपहर को देखकर आपको मैं बताऊंगा क्या करना है। तो वो व्यक्ति ने अपने सब कागज को भी वापस रोल करके अपना हाथ से जो रबर बैंड से उसको लगाएंगे, जैसे वो रबर बैंड को लगाने की कोशिश की, वो रबर बैंड टूट गई। वो व्यक्ति थोड़ा एक एम्बेरस सिचुएशन में हो गया, जो इतना सारे कागज मैं कैसे बाबाईदा का हाथ में ऐसे सौंप दूं। तो वो इधर उधर देख रहा था। तो कुछ बात बाबाईदा समझते हुए कहा, आप चिंता क्यों करते हो? तो एक भाई को बोला, जो आप उस सिक्योरिटी गार्ड पे पास जाकर बोलना, जो मैं जो रबर बैंड दिया था वो देने के लिए। वो भाई दौड़कर वो लेकर आए। फिर बाबाईदा बोले उनको दे दो। फिर उस गुरु भाई को दिया गया। फिर बोला आप उसको बांध कर मुझे दे दीजिए। इट इज माई फीलिंग, जो एक रबर बैंड की यूटिलिटी को, गिरा हुआ रबर बैंड पड़ा था, उसके यूटिलिटी को जो पहचानते हैं, हमारा जीवन में हम अपने आप को अगर उन्हीं को पास में अपने गाइड स्वरूप, अपने रोल मॉडल स्वरूप अगर अपने आप को उनसे प्रेम के माध्यम से युक्त हो पाते हैं, तो रास्ता में बहुत सारा नट बोल्ट स्क्रू ऐसे ही पड़ा रहता है, लेकिन एक गाड़ी का जो मैकेनिक है, उसके सामने में वो नट बोल्ट स्क्रू जो गिरा रहता है वो देख पाते हैं, तो उसको उठा लेते हैं, अपना ही गैरेज में लाकर एक डब्बा में वो सब कुछ रख देते हैं। किसी सज्जन का जब गाड़ी खराब होता है, उसके पास में जाता है, तो देखा जाता है एक पर्टिकुलर नट, उसका थ्रेड खराब हो गया या टूट गया, तो पहले वो मैकेनिक अपना ही डब्बा से वो जो गिरा हुआ था, जो नट बोल्ट स्क्रू था, उसी से उठाकर वहां पर फिट कर देते हैं। अगर फिट हो जाते हैं, फिर वो सज्जन की गाड़ी स्मूथली फिर फंक्शनिंग करना शुरू करता है। तो ही हु नोस वेयर एम आई टू बी प्लेस्ड, कहां पर मैं रहने से मैं जीवन की आनंद रस को अमृत पान करके अपना ही बचने बढ़ने की प्रेरणा से हम प्रेरित हो जाए, ऐसे ही जीवंत सदगुरु के समर्पित होना है। इसीलिए ठाकुर जी स्पष्ट रूप में कहा, जो हमारी अवनति तभी से आरंभ हुआ जब से हम ऋषियों को छोड़कर ऋषिवाद की उपासना आरंभ किए। अब ऋषि कौन होता है? हम ज्यादातर लोग इस प्रगतिशील समाज में हम फिलोसोफर को हम ऋषि की स्थान दे देते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है जो मुनि यानी फिलोसोफर वो मननशील होता है, और जो ऋषि होते हैं वो सिर्फ मननशील नहीं, वो दृष्टा भी होते हैं। इसीलिए ठाकुर जी सत्यानुशासन में कहे, जो ऋषियों को छोड़कर वो मननशील और दृष्टा स्वरूप व्यक्तित्व को छोड़कर ऋषिवाद की उपासना आरंभ किए। भारत, हे मनुष्य, तुम अपना कल्याण अगर आह्वान करना चाहते हो तो सांप्रदायिकगत विरोध को भूलो, जगत की पूर्व पूर्व गुरु के प्रति श्रद्धा संपन्न हो, और तुम्हारी मूर्त जीवंत गुरु के प्रति अटैच्ड हो जाओ। यहां पर ही हम सत्संग में हमारा सबसे बड़ा वरदान हम सभी का लिए है, जो उसी इष्ट पुरुषोत्तम की जो लिविंग एम्ब्लेम है, उनसे अटैच्ड होने का यहां पर हमें मौका मिले। और उनके प्रति अटैचमेंट से हम देख पाते हैं, हम जहां रहते हैं, इट इज अ ट्राइबल स्टेट, यहाँ पर इतने ज्यादा आपके लोगों के जो जीवन चलने का जो रीति रिवाज है, हाँ, वो बहुत सारा यूथ्स जो ड्रग एडिक्ट्स
हो गए यहाँ पर, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द म्यांमार बॉर्डर, बांग्लादेश एंड ऑल दिस एरियाज। हाँ, लेकिन पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की कॉन्टिन्यूअस इस हमारा राज्य पर, हमारा हिल स्टेशन की कैपिटल पर उनके कॉन्टिन्यूअस उनका आना जो हुआ, इससे आज हम गर्व महसूस करते हैं। जो जगह पर लोग आगे वाला दिन में रोग यहाँ पर रहेगा कि नहीं लेकिन चिंतित था, आज अगणित सत्संगी यहाँ पर हो उठे हैं। और हमारा जो अभी का जो पीढ़ी है, जो नया प्रजन्म है, आप विश्वास नहीं करोगे, वी ऑलवेज फील सो माने हैप्पी फ्रॉम इनसाइड दैट ऑल दिस माय यंग नेफ्यूज जैसे सब कोई है, that they are attached to the philosophy of Sri Sri Thakur through Pujaniya Sri Sri Abindada, that they have, instead of like Ma was, she was hosting, she was telling that you on Sunday you are supposed to be somewhere else, but you are singing the glory of the Lord, भजन कीर्तन कर रहे हो। ऐसे करके अगणित युवा लोग आज उनकी प्रेम से जीवन में जीवन की राह पाया। इससे ज्यादा पोषण कहाँ मिल सकते हैं। हमको आज भी याद है, जो एक सज्जन मेरा बहुत ही करीब दोस्त था, बहुत ही मन खराब करके गुवाहाटी श्री मंदिर के बाहर में एक पेड़ के नीचे रात के अंधकार में खड़ा हुआ था। पूजनीय अरविंद दादा अपने संगी साथी के साथ में थे। अचानक सभी संगी साथी को कहे, आप लोग यहाँ रुको, मैं आ रहा हूं। जाकर उस सज्जन के सामने में गए, जाकर उनको बोले, इतना टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना। फिर उनका हाथ पकड़ के कहे, जो कभी भी टेंशन मत लेना, मैं हूं। ऐसे ही दर्द, ऐसे ही प्रेम से आज हम सभी का जीवन में श्री श्री ठाकुर जी की जो ये जो धारा है, ये जीवंत रूप में हम सबके जीवन में वो स्पंदित हो रहा है। हमें आज भी याद है 2019 में पूजनीय अरविंद दादा का जन्म में रात को हम कुछ लोग उनके संग में थे, सब यंग्स लोग थे, उसके बीच में हम लोग भी कुछ लोग खड़ा थे। बहुत अच्छा लगता है उनका संग करने के। तो he was just for a moment he was very much absent minded। तो हम सब सोच रहे जो दादा कुछ नहीं बोल रहे, एकदम चुपचाप थे। अचानक हमारा तरफ, सबके तरफ में देखकर कहे, ठाकुर जी को फोटो फ्रेम में पकड़ के मत रखना, उनको अपना जीवन में फ्रेम करना, यही हमारा साधना है। हर एक जीवन में, हर एक अवस्था में हम कैसे एक लोगों से वार्तालाप करें, हम अपना संतान संतति को किस पोषण देने से वो लोग सत्ता अभिधर्म को समझ पाए। ठाकुर जी के हर एक परिभाषा को जब हम अपना ही जीवन में फ्रेम करने की कोशिश करेंगे, तभी श्री श्री ठाकुर जी की धारा को हम लोग अवलंबन करके पालन पोषण रक्षण सभी हमारा जीवन में संभव होता है। यहाँ पर कोई विज्ञान, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं काम करता है। एकमात्र प्रेम, जो अच्युत प्रेम, उसी परम प्रेममय के माध्यम से आज अगणित के लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, उनके जीवन में शांति, स्वस्ति, आनंद विराजमान हुआ। आज जो परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा और 3.5 करोड़ दीक्षा के लिए कहे, क्या कारण है? हम अगर कारण समझते थे तो हम ही तो कारण पुरुष बन सकते थे, लेकिन वो परम कारण पुरुष है बोल के, क्योंकि ये हमारा लॉकडाउन पीरियड में उन्हीं के इच्छा से जो उपयोजना केंद्र जो संस्थापित हुए, उसके शुभ फल हम सब कोई अनुभव किए अपने ही जीवन में। हमें और बाहर के
किसी के प्रवचन सुनने का जरूरत नहीं है जो इस सब से क्या होता है। हाँ, बिकॉज जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस what a man feels in his own life, that is the best experience. आज ऐसे ही करके हम जीवन में हर एक मुहूर्त में हम एक छोटा घटना कहकर मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूं। पूज्य बात श्री बाबाईदा एक दिन मुझे अचानक शिलांग मंदिर में रुके, तो तीसरा दिन नेक्स्ट दिन मॉर्निंग को पूजनीय माँ को लेकर चले जाएंगे देवघर में। इट वाज द ईयर 1996। आई वाज अ यंग मैन, तो उनके जो सोने का विस्तारा है वो सब चीज ठीक ठाक करने का मेरा दायित्व था। तो जैसे ही वो अपना बेडरूम में आए सोने के लिए और मैं भी प्रणाम करके रूम से बाहर निकाल जाऊं, ऐसे ही मुहूर्त में उन्होंने मेरे तरफ में देख कर पूछा, तुम क्या कुछ पूछोगे? तो to be very honest, at that moment, I did not have any question in my mind. But later I felt it. And today I feel it. After many such incidents that has occurred in my life, जो एक मनुष्य के अंतर की अंतर स्थल में अगर कोई भी प्रश्न जन्म लेता है, हम ऐसे सज्जन से, ऐसे व्यक्तित्व से हमारा जीवन का संपर्क श्री ठाकुर जी ने कर दिए, जो उन्होंने हमारा अंतर की अंतरस्थल की प्रश्नों का भी मीमांसा कर देते हैं। एंड डू यू नो, हम उस समय में उन्होंने जैसा मुझे पूछा, तुम क्या कुछ मुझे पूछोगे? तो मैंने बोल दिया, दादा हम जो शिलांग में हमारा जितना ठाकुर जी का वर्कर लोग है, सब कोई बहुत अच्छा लोग है, लेकिन दादा मुझे लगता है ना कहीं पर थोड़ा कोऑर्डिनेशन का अभाव है। पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, तुम खुद कोऑर्डिनेटेड हो जाओ, देखोगे सब में कोऑर्डिनेशन चला आया। और ये बात ही सच है। हम उनके जीवन की कोऑर्डिनेशन से हम देख पाते हैं हम कितने भाषा भाषी के लोग, कितने मेंटल एलिवेशन और कितने मेंटल स्टाटा के लोग, लेकिन उनका कोऑर्डिनेशन से हम सब कोई कितना कोऑर्डिनेटेड हम लोग जीवन में हो पा रहा है। और वही चीज वो हमारा जीवन से एक्सपेक्टेशन किया, तुम खुद कोऑर्डिनेटेड हो जाओ, देखोगे सब में कोऑर्डिनेशन चला आया। इसलिए ठाकुर जी का जो वाणी था, आवर फाइट इज नॉट अगेंस्ट एनी नेशन, नॉट अगेंस्ट एनी स्टेट, बट अगेंस्ट आवरसेल्फ, यही मुख्य बात है। उन्होंने मुझे पूछा था एक दिन बातों बातों में, जो सत्यान्वेषण का अर्थ क्या है? तो हम तो कहते द परस्यूट ऑफ ट्रूथ, सत्य की अनुसरण करना। तो उन्होंने बहुत सुंदर बात बताए थे, जो सत्य स्वरूप की अनुसरण। हर चीज के जो सत्य का भी एक स्वरूप है, उस स्वरूप की अनुसरण। बात तो वर्बल एक वर्ड को हमने अपना दिमाग में लिया, लेकिन उसका प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन जिस दिन हम देख पाया, तो हमारा इस बात, हमारा समझ में सार्थक रूप धारण किया। क्या हुआ पता है? जो द वेरी नेक्स्ट डे व्हाइल ही वाज प्रार्थना करके जब आचार्य देव को प्रणाम करने जाएंगे, तो रास्ता में कुछ गंदगी फेंका हुआ था। तो ही स्टॉप्ड। देवघर में हमारा एक भाई रहते हैं, काली को बुलाया, काली। तो दौड़ कर आया, हाँ दादा। काली का हाथ में उन्होंने ठाकुर जी का दंड दिया, अपना धोती को अपना कमर में बांधकर जमीन पर बैठकर वो गंदगी को हाथों से उठाया, एक डस्टबिन में फेंक दिया। हाथ धोकर फिर धोती को स्वाभाविक करके दंड हाथ में लेकर आचार्य देव की प्रणाम में चले गए। आफ्टर द रिटर्न वो जहां पर बैठते हैं वहां बैठे हैं, तो काफी देर बाद में कुछ लोग आए उनके पास। वो एक पर्टिकुलर एक बिहार के कुछ अंचल से वो लोग आए थे। तो आकर वो लोग जो ठाकुर जी का मिशन को लेकर आगे चलना है, लेकिन आपस में वो गुरु भाई के बीच में काफी मन की अंतर हो गया। हाँ, तो बहुत सारा झगड़ा हुआ, ये सब कुछ बता रहे थे।
तो पूज्य बात से शिव बाबा बोले, रुको सुनो, आज जब मैं ठाकुर बांग्ला से वापस आ रहा था ना, तो गैरेज के सामने में देखा कुछ गंदगी फेंका हुआ था, तो मैंने काली को बुलाया, सोचा था काली को बोलूं जो ये गंदगी फेंक दो, लेकिन तुरंत सत्यानंद शरण का ठाकुर जी का एक वाणी याद हुआ, जो अपने हाथ से गुरु सेवा करने से अहंकार पतला होता है। मन मन में मैं सोचा, जो ठाकुर जैसे काली का गुरु है, ऐसे ही तो ठाकुर मेरा भी गुरु है, तो ये काम मैं क्यों नहीं कर लेता हूं। बोलते सोचकर फिर वो काम मैंने खुद कर लिया। समझ में आया आप लोगों को? तो लोग बोला हाँ दादा समझ में आया। तो ये देखिए सत्य स्वरूप की अनुसरण, इसीलिए हमारा जीवन की पालन पोषण रक्षण सब चीज तभी जीवन में हम जब मूर्त जीवंत गुरु के प्रति अटैच्ड होंगे और उनके दिए हुए वचन पर प्रेम के माध्यम से हम जब करने की कोशिश करते जाएंगे, तो हमारा ये अस्तित्व का पूर्ण विकास होगा। इतना ही शब्द कहते हुए मैं अपने आप को विराम देता हूं। आप सभी की एकांत मंगल प्रार्थना करते हुए, जय गुरु।